हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सर्विस स्टडी। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे एक न्यू वीडियो लेकर आए हैं और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एस चांस सॉल्यूशन। और जैसा कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होगी तो आपको पता होगा कि मैं कौन सा चैप्टर यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूँ। तो मैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर स्टार्टिंग में लेके चल रहा हूँ, जिसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए थे। तो उन सारे क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन का वीडियो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज हम यहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे, मींस 11 नंबर के क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। तो 11 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, कह रहा है कि व्हाट इज मीन्ड बाय कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ द कंडक्टर्स एंड टू ऑफ इंसुलेटर्स। सिंपली क्वेश्चन में बोल रहा है बच्चों की कंडक्टर और इंसुलेटर से क्या समझते हो आप, क्या मतलब होता है, और दो दो एग्जांपल भी देने हैं कंडक्टर और इंसुलेटर के। तो बच्चों सिंपली अगर हम बात करें कि कंडक्टर्स क्या होते हैं, ये बहुत ही बेसिक बात है, आई थिंक आपको पता होगी। कंडक्टर्स का मतलब ये होता है कि जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, या फिर मैं ये कह सकता हूं कि जिनमें करंट का फ्लो इजीली हो सके। और इसके जस्ट अपोजिट इंसुलेटर्स होते हैं। इंसुलेटर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, या तो फिर आप ये बोल सकते हो कि जिसमें इजीली करंट फ्लो नहीं होती, वो सारे सब्सटेंसेस को हम इंसुलेटर बोलते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि कंडक्टर्स वो होंगे जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बच्चों, जब किसी सब्सटेंस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, मूव करेंगे। और जब वो मूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने की वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती, करंट पैदा होती है, ठीक है। बट इन केस इंसुलेटर, वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं होते, तो जब इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं है फ्री वाले, तो वो मूव नहीं करेंगे, और मूव नहीं करेंगे तो करंट वहां पे जनरेट होगी नहीं, ठीक है। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो बच्चों कंडक्टर्स जैसे कि जितनी भी मेटल्स होती है हमारी, सोडियम, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सारी जितनी भी मेटल्स होती हैं, कैल्शियम, वो सारी की सारी क्या है, कंडक्टर्स होती हैं। और इसके अपोजिट अगर हम देखें इंसुलेटर में, तो जैसे हमारा ड्राईवुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, माइका हो गया, ये सारी चीजें क्या है, हमारी इंसुलेटर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंडक्टर्स एंड विच आर इंसुलेटर्स। यहाँ पे कुछ सब्सटेंस दिया है और हमको क्या करना है, यहाँ पे क्लासिफाई करना है कि कौन सा कंडक्टर है और कौन सा इंसुलेटर है। जैसा कि फर्स्ट दिया है बच्चों सल्फर। अब आप सभी को पता है कि सल्फर क्या है, एक टाइप का नॉन मेटल है। और मैंने स्टार्टिंग में बताया कि मेटल्स कंडक्टर होती हैं, जितनी भी मेटल्स होती हैं। नॉन मेटल क्या करते हैं बच्चों, वो इलेक्ट्रॉन गेन करके इलेक्ट्रो नेगेटिव आयंस फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। तो सल्फर क्या है, एक टाइप का नॉन मेटल है, तो ये कंडक्टर नहीं होगा बच्चों। सिल्वर की अगर बात करें, सल्फर हमारा क्या होगा, इंसुलेटर होगा। सिल्वर की अगर बात करें, सिल्वर एक टाइप का मेटल है, तो ये कंडक्टर है। कॉपर भी हमारा क्या होगा, कंडक्टर होगा। कॉटन क्या है बच्चों, ये इंसुलेटर है। एल्यूमिनियम ये भी एक टाइप की मेटल है, तो ये कंडक्टर है। एयर हमारा क्या है बच्चों, इंसुलेटर है। नाइक्रोम भी क्या है, कंडक्टर है, ठीक है। ग्रेफाइट, अब देखो यहां पे ये एक्सेप्शनल केस आ गया बच्चों। कार्बन के जो एलोट्रॉप्स एग्जिस्ट करते हैं, ग्रेफाइट और डायमंड, उसमें जो ग्रेफाइट होता है बच्चों, कार्बन तो एक टाइप नॉन मेटल होता है, बट फिर भी जो उसका ये एलोट्रॉप है ग्रेफाइट, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। मतलब कि इसमें इजिली हम करंट फ्लो करा सकते हैं, इसका यूज हम करते हैं। तो ग्रेफाइट एक टाइप का क्या है, हमारा कंडक्टर है। पेपर की बात करें तो पेपर हमारा इंसुलेटर है। ट्रोसलिन भी हमारा क्या है, इंसुलेटर है। मरकरी एक टाइप का मेटल है, तो ये कंडक्टर है। माइका हमारा इंसुलेटर है। और इसी के साथ अगर हम बात करें बैकेलाइट की, तो बैकेलाइट भी हमारा क्या है, इंसुलेटर है। पॉलीथीन बच्चों, आप सभी को पता है कि पॉलीथीन क्या है, प्लास्टिक है, तो ये एक टाइप का इंसुलेटर है। और मैग्नीन की बात करें तो ये हमारा कंडक्टर है। तो ये हमने क्लासिफाई कर लिया कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स को। 13 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एट अ पॉइंट, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बच्चों हमसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पूछ रहा है, बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करो, या ये बताओ कि किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, और इसकी यूनिट भी हमको बतानी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरली क्या होता है, अगर हम किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराते हैं, तो उस चार्ज को मूव कराने में जो हमको वर्क डन करना पड़ता है, वही क्या होता है, हमारा
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। या फिर ये कह सकते हो कि इंफिनिटी से मैं किसी चार्ज को किसी एक पॉइंट तक लेके आऊं और उस चार्ज को लाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। ठीक है, मान लो कि हमारे पास दो पॉइंट्स हैं बच्चों, एक पॉइंट है हमारे पास ए और एक दूसरा पॉइंट है हमारे पास बी। ठीक है, मैं ए से बी यूनिट पॉजिटिव चार्ज मींस +1 कूलम के चार्ज को क्या कर रहा हूं, बी पॉइंट तक मूव कर रहा हूं। ठीक है, ए से बी ले जा रहा हूं, तो इस 1 कूलम के चार्ज को ए से बी तक ले जाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा ना बच्चों, वही क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इसके बाद बच्चों यहां पे बात कर रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट बताओ। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट बच्चों वोल्ट होती है। सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। पोटेंशियल इज इक्वल टू होता है वर्क डन अपॉन में चार्ज। ठीक है, और यहां से वर्क की यूनिट हो जाएगी जूल अपॉन में कूलम हो जाएगी। तो जूल पर कूलम जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। तो पोटेंशियल की या फिर पोटेंशियल डिफरेंस की जो यूनिट होगी बच्चों वो क्या होती है, वोल्ट होती है। ठीक है, समझ में आया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कि जब भी हम किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाएंगे तो उसको ले जाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा वही पोटेंशियल होगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कह रहा है कि स्टेट द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन एंड चार्ज मूव्ड। हमसे यहां पे कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन और चार्ज मूव्ड के बीच में हमको रिलेशन ड्रॉ करना है। तो ये सिंपल ही रिलेशन है, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में क्यू, ये जो कि हम यहाँ पे ड्रॉ कर चुके। ठीक है, जो पोटेंशियल की डिफिनेशन होती है कि जब हम किसी 1 कूलम के चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाते हैं तो जो वर्क डन करना पड़ता है वही क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। तो यहाँ पे Q की वैल्यू +1 कूलम हो जाएगी, और जब ये Q तुम चार्ज रखोगे +1 कूलम के जगह पे कॉमनली, तो वहां पे क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में Q हो जाएगा। तो जो रिलेशन आता है वर्क डन चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच, दैट इज V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में Q। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कह रहे हैं कि कैलकुलेट द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 4 कूलम फ्रॉम अ पॉइंट एट 220 वोल्ट टू अनदर पॉइंट एट 230 वोल्ट। कह रहा है कि वर्क डन कैलकुलेट करो किस केस में, जब एक पॉइंट पे 220 वोल्ट का पोटेंशियल है और दूसरे पॉइंट पे 230 वोल्ट का पोटेंशियल है, और एक चार्ज को, चार्ज की वैल्यू कितना है बच्चों, 4 कूलम है, उसको मूव करा जा रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। ठीक है, तो हमको क्या कैलकुलेट करना है, वर्क डन कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब देखो बच्चों, मान लो कि हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, ये हो गया P और ये हो गया Q। ठीक है, ये हो गया P और ये हो गया Q। P पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो कितना है, मान लो 220 वोल्ट है, और Q पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो कितना है, 230 वोल्ट है। ठीक है, अब एक चार्ज 4 कूलम के चार्ज को मूव कराया जा रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे। अब मैं क्या करूंगा कि 4 कूलम के चार्ज को Q से P मूव कराऊंगा, तो जो वर्क डन होगा वही हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है सर, Q से हम P ही क्यों मूव कराएं, हम P से Q भी तो मूव करा सकते हैं 4 कूलम के चार्ज को। हाँ बेटा करा सकते हो, बट यहां पे मूव होगा नहीं, क्योंकि 230 वोल्ट का जो पोटेंशियल है वो ज्यादा है और 220 वोल्ट का पोटेंशियल कम है। तो हमेशा जो चार्ज मूव करता है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल मूव करता है। ठीक है, तो हम 4 कूलम के चार्ज को 230 से 220 ले जाएंगे, तो जो वर्क डन करना पड़ेगा वही हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहां पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू हो जाएगा V2 माइनस V1, और यहाँ पे V2 की वैल्यू कितनी है, 230 वोल्ट माइनस 220 वोल्ट, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 10 वोल्ट आ जाएगा। जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा PD, दैट इज 10 वोल्ट आ गया। ठीक है, अब 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, वर्क डन निकाल देना है। तो V इज इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन में Q होता है। ठीक है, अब यहां पे बच्चों W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू Q हो जाएगा, और V कितना है हमारे पास 10, और चार्ज की वैल्यू है 4, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों,
40 जूल हो जाएगा। तो जो हमारा वर्क डन होगा 4 कूलम के चार्ज को 230 वोल्ट से 220 वोल्ट तक ले जाने में, वो 40 जूल का होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों की, नेम अ डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेजर द पीडी अक्रॉस अ कंडक्टर। हमको बताना है कि पीडी को मेजर करने के लिए किसी कंडक्टर के अक्रॉस में कौन सा डिवाइस हम यूज करते हैं, कौन सा डिवाइस का हेल्प लेते हैं। तो वो डिवाइस है बच्चों कौन सा, आपका वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर के थ्रू हम क्या करते हैं, पेन ड्राइव सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों की, हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बाय अ 12 वोल्ट पावर सप्लाई टू ईच कूलम ऑफ चार्ज विच इट मूव्स अराउंड अ सर्किट। हमसे ट्रांसफर्ड एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है और कह रहा है कि ईच कूलम ऑफ चार्ज को हम क्या करें, मूव कराएं अगर सर्किट के अराउंड में, और जहां पे पावर सप्लाई कितनी जा रही है बच्चों, 12 वोल्ट की जा रही है। ठीक है, अब देखो एक चीज यहां पे समझना है बस, और क्वेश्चन एकदम हलवा है। ठीक है, ईच कूलम ऑफ चार्ज का मतलब है कि Q की वैल्यू यहीं से क्या बोल दिया, 1 बोल दिया। ठीक है, उसके बाद कुछ भी नहीं करना, यहां पे आपको ट्रांसफर्ड एनर्जी निकालना है। तो V इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है W अपॉन में Q, और Q की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई बच्चों। यहां पे W क्या हो जाएगा, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, V इंटू 1 कूलम, और V कितना है, 12 है। तो एनर्जी हमारी कितनी हो जाएगी, ट्रांसफर्ड एनर्जी 12 जूल हो जाएगी। ठीक है, तो आई थिंक आपको सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे जो भी सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूं वो फुल्ली एक्सप्लेन करके प्रोवाइड करता हूं। ठीक है, और कहीं भी किसी भी न्यूमेरिकल किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हो। बट एक बात मैं ये कहूंगा कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि न्यू अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल जाए।